अरे गाइस देखते हैं सुनते का हमारा सलाम। मैं हूं मानी, मैं हूं जानी और इस चैनल का नाम मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जी, उस वीडियो का टाइटल का नेम है चंद्रयान 3 सेंड्स फर्स्ट सिग्नल ऑन अर्थ आफ्टर लैंडिंग। और ये बहुत बड़ी बात है इंडियंस के लिए, जो चंद्रयान लैंड हुआ है। अब जो हम पहले चांद को दूर से देखते थे, अब हम चांद को नजदीक से देख रहे हैं। और ये इसरो की सबसे बड़ी कामयाबी है कि पहली दफा भारत ने ये रिकॉर्ड बना दिया, हिस्ट्री क्रिएट कर दी और बड़ों बड़ों के मुंह बंद करा दिए। तो देखते हैं, शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस आप अपनी राय भी जरूर देना, हम इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। तो गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सर, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. 23rd August 2023. Finally, we did it. इंडिया मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाली पहली और यूएस, रशिया और चाइना के बाद मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली चौथी कंट्री बन चुकी है। और फ्रेंड्स, जैसे ही प्रज्ञान रोवर बाहर निकला, वैसे ही इसरो वालों ने रोवर के मून की सतह पर चलते ही एक बहुत ही बढ़िया पिक्चर भेजी है, जिसे मैं कुछ ही देर में रिवील करूंगा। वो इमेज देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ प्रूफ दैट वी आर फाइनली ऑन मून। एंड यू वोंट बिलीव फ्रेंड्स, बट इस सक्सेस की छाप हमेशा चांद पर बनी रहेगी, क्योंकि जैसे ही प्रज्ञान रोवर सरफेस पर चलना शुरू करेगा, वो उस पर काफ किए गए अशोका स्तंभ और इसरो के लोगों के इम्प्रिंट्स कुछ इस तरह से पीछे छोड़ेगा। इसरो के इस सक्सेस को देखकर इसमें इंडियन स्टार्टअप का इन्वेस्टमेंट्स कई गुना बढ़ गए। आई मीन, जहां पर 4 साल पहले सिर्फ 10 इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स इसरो के मिशन में इन्वेस्ट कर रहे थे, वहीं पर अब ये आंकड़ा 140 पर आ चुका है। एंड नॉट जस्ट दिस, बड़े बड़े कंट्रीज लाइक जापान और यूके भी इसरो के साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। इस कोलैबोरेशन में उन्होंने इसरो के साथ 2 नए स्पेस मिशंस प्लान किए हैं, जिसकी वजह से हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि आज इंडिया के साथ साथ बाकी सभी कंट्रीज को भी इसरो पर पूरा भरोसा है। और ये भरोसा था कि इंडिया पहली वो कंट्री बनने वाली है जो साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल होगी। बट वेट फ्रेंड्स, ये सिनेरियो 4 दिन पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। You know what? 4 दिन पहले तक रशिया का लूना 25 मिशन इंडिया के चंद्रयान 3 को कांटे की टक्कर दे रहा था। दरअसल 11 अगस्त 2023 को रशिया ने अपने लूनर मिशन लूना 25 को लॉन्च किया था, जिसे अनलाइक चंद्रयान 3 बिना पृथ्वी के अराउंड 5 बार ऑर्बिट किए डायरेक्टली लॉन्चिंग से सीधा मून के ऑर्बिट में दाखिल करवाया गया। और रशियन साइंटिस्टों के कैलकुलेशंस के अनुसार लूना 25 चंद्रयान 3 के 2 दिन पहले मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला था। बट अनफॉर्चुनेटली 19 अगस्त को अपनी आखिरी डीबूस्टिंग फेज के दौरान लूना 25 पर हद से ज्यादा थ्रस्ट लगाने की वजह से वो एक्सपेक्टेड ट्रैजेक्टरी से डिविएट हो गया और सीधा मून से टकराकर क्रैश हो गया। और इसी के साथ उनका ये मिशन वहीं पर खत्म हो गया। लेकिन इसरो के साथ साथ नासा के साइंटिस्ट को यह पक्का भरोसा था कि ऐसा हादसा चंद्रयान 3 के साथ होने के चांसेस काफी कम है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि उन सभी को यह पता था कि रशिया की तरह हड़बड़ाहट में स्पेस में अपनी पावर दिखाने के लिए इंडिया ने यह मिशन को लॉन्च नहीं किया है, बल्कि चंद्रयान 2 के फेलियर के पीछे जिन जिन वजहों का हाथ था, उन सबको समझकर सॉल्व करके चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है काम एंड कंपोज्ड मैनर में। सिंपली स्पीकिंग, इसरो ने इस बार फुल प्रूफ प्लानिंग की थी, जिससे कि सक्सेस के चांसेस इस मिशन में बिल्कुल हाई हो। जब भी इसरो ऐसे स्पेस मिशंस करता है या इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता है, तो हम सभी भारतीयों का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन आज के तारीख में भी बहुत ही कम भारतीयों में असल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। विज्ञान एक ऐसा माइंडसेट है जो किसी भी भारतीय की और पूरे भारत की तकदीर बदल के रख सकता है। लेकिन कितने कम लोग हैं जो इसमें असल में रुचि रखते हैं, इस दृष्टिकोण को अपना के अपने लाइफ के प्रॉब्लम सोल्यूशन में मदद लेते हैं। वेल, वेरी लेस, बिकॉज भारत में इन जनरल साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, और इसी चीज को हम मिलकर बदलना चाहते हैं फ्रेंड्स। और इसीलिए हम सब साइंस लवर्स मिलकर एक मिशन पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं, मिशन साइंटिफिक भारत। इस मिशन के बारे में डिटेल में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, बट फॉर नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। फुल प्रूफ प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था टेस्टिंग, जहां मिशन के सभी इंस्ट्रूमेंट्स को उनके वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग लेवल्स पर टेस्ट किया गया था। और इसमें सबसे पहले इसरो के साइंटिस्टों ने विक्रम लैंडर
लैंडर में फिट किए गए सभी सेंसर्स और नेविगेशन सिस्टम सेपरेटली टेस्ट किए थे, जिसे कोल्ड टेस्टिंग भी कहते हैं। इस टेस्ट का मेजर मोटिव था उनकी टेम्परेचर कैपेसिटी को चेक करना, यानी कि कोल्ड टेम्परेचर्स में वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं चांद की सतह पर कोई भी एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से, साथ में उसके साउथ पोल पर सूरज की किरणें ना पड़ने की वजह से वहां का एवरेज तापमान -13 डिग्री सेल्सियस है। और इसीलिए इतना कोल्ड टेम्परेचर होने पर सेंसर्स की हाईएस्ट वर्किंग एफिशिएंसी इंश्योर करने के लिए उन्होंने इससे भी 5 डिग्री कम यानी कि -18 डिग्री सेल्सियस पर उन्हें टेस्ट किया था। इन सभी सेंसर्स में सबसे इंपॉर्टेंट सेंसर्स थे LPDC, LDV और LHDAC, क्योंकि ये सभी सेंसर्स लैंडर की पोजीशन, वेलोसिटी और उसके रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल्स को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। अब नॉर्मली इन लेजर सेंसर्स को एक थर्मल वैक्यूम चेंबर में टेस्ट किया जाता है, जहां पर लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड हीलियम की मदद से स्पेस के ठंडे तापमान को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जाती है। बट एज यू सी, ये काफी हैवी बजट प्रोसेस है। सो इसरो ने चंद्रयान 3 के केस में इसे बजट फ्रेंडली बनाने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद ली थी। यू वोंट बिलीव, बट उन्होंने सभी सेंसर्स को हेलीकॉप्टर में लोड किया और हाई ऑल्टीट्यूड्स पर लेकर गए, जहां तापमान नेचुरली ही -18 डिग्री सेल्सियस होता है। वहां से सेंसर्स की सिग्नल भेजने और रिसीव करने की कैपेसिटी और लेटेंसी, यानी कि सिग्नल्स कितना लेट ट्रैवल करते हैं, इन सभी पैरामीटर्स को अच्छे से चेक किया गया। इसके बाद उन्होंने लैंडर को पावर देने वाले थ्रस्टर्स को टेस्ट किया, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर की स्पीड 6000 किलोमीटर/आवर से 0 तक लानी पड़ती है, और वो काम सिर्फ और सिर्फ थ्रस्टर्स ही करते हैं। सो बेसिकली विक्रम लैंडर में 2 टाइप्स के थ्रस्टर्स यूज किए गए। पहला लैम, जो लैंडर को कंटीन्यूअस थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। इसके लिए इसमें 2 लिक्विड फ्यूल्स है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, जो मिक्स होकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एंड थस थ्रस्ट प्रोवाइड करेंगे। दूसरे टाइप के थ्रस्टर्स हैं जिन्हें कहते हैं रिएक्टिव कंट्रोल थ्रस्टर्स यानी RCT, जो लैंडर की रोटेशनल वेलोसिटी और डायरेक्शन चेंज करने का काम करते हैं। तो देखो बेसिकली ना, ये RCTs लैंडर के स्टीयरिंग व्हील्स के जैसे काम करते हैं। इन 4 थ्रस्टर्स को इंटरवल पर इग्नाइट किया जाता है, जिससे लैंडर की पोजीशंस कंट्रोल करके उसे ऑर्बिट में रखना आसान हो जाता है। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर लैंडर को लेफ्ट साइड में मोड़ना है तो राइट साइड के थ्रस्टर को इग्नाइट किया जाएगा, जिससे लैंडर लेफ्ट की ओर झुकेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो उन्होंने इन दोनों भी थ्रस्टर्स के मैकेनिज्म की जांच पड़ताल की, ताकि सॉफ्ट लैंडिंग के चांसेस एकदम बढ़ जाए। पर इन थ्रस्टर्स के साथ साथ सॉफ्ट लैंडिंग एक और पार्ट पर निर्भर करती है, जिसमें अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो आखिरी पल में पूरा का पूरा लैंडर चकनाचूर हो सकता है, और वो है लैंडर के लेग्स। और इसके लिए इसरो के साइंटिस्टों ने मून के सरफेस को रेप्लिकेट करके एक टेस्ट बेड बनाया था, और उस पर लैंडर के लेग्स पर काफी सारे स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म किए। और इन्हीं सब टेस्टिंग के सक्सेसफुल रिजल्ट्स को देखते हुए इसरो के साइंटिस्टों को पूरा विश्वास था कि चंद्रयान 3 100% सक्सेसफुल होगा, और वही हुआ भी। उनकी फुल प्रूफ प्लानिंग सक्सेसफुल रही। उनके प्लान के अकॉर्डिंग जैसे ही लैंडर मून के ऑर्बिट में सरफेस से 745 किलोमीटर ऊपर आया, उसने सबसे पहले मून के सरफेस को स्कैन किया और एक परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट को डिसाइड किया। जैसे ही एक लैंडिंग स्पॉट डिसाइड हुआ, लैंडर ने 1.6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सरफेस से 30 किलोमीटर तक डिसेंड किया। यहां पर उसके सभी इंजन्स इग्नाइट हुए और लैंडर धीरे धीरे करके मून की सरफेस के करीब ट्रैवल करने लगा। इसी दौरान लैंडर के RCT थ्रस्टर्स ने लैंडर को लैंडिंग स्पॉट पर लैंड करने के लिए सही डायरेक्शन में अलाइन किया। मून सरफेस से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर फिर एक बार लैंडर पर लगे कैमरास और सेंसर्स ने यह इंश्योर किया कि एवरीथिंग इज रेडी फॉर द बिग मोमेंट। और फिर जैसे ही उन्हें सब कुछ सही होने का सिग्नल मिला, लैंडर ने फिर से एक बार मून के सरफेस की ओर अपनी जर्नी फुल कॉन्फिडेंस के साथ शुरू कर दी। और फिर जैसे ही वो सरफेस से महज 800 से 1300 मीटर दूर था, उसमें लगे कैमरास ने सतह की पिक्चर लेना शुरू किया, सेंसर्स ने डेटा कलेक्ट किया और ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स ने इन डेटा को प्रोसेस करके ये कंफर्म किया कि सेंसर्स परफेक्टली काम कर रहे हैं कि नहीं। कंफर्मेशन मिलते ही लैंडर पर लगे RCT थ्रस्टर्स ने फिर से लैंडर को वर्टिकल डायरेक्शन में अलाइन किया फॉर सॉफ्ट लैंडिंग। जैसे जैसे वो नीचे आया, वैसे वैसे लैंडर के 4 लेग्स ने सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी कर ली। बेसिकली इन लैंडर लेग्स में माइक्रो स्टार और टचडाउन सेंसर्स लगे हैं, जिन्होंने मून के सतह की एलिवेशन और बम्प्स को स्कैन करके उसकी एक वर्चुअल मैपिंग की। उसके बाद इस मैपिंग के जरिए लेग्स में लगे हुए एक्चुएटर्स और इंक्लिनोमीटर्स ने उनके एंगल को एडजस्ट किया, ताकि जमीन से कॉन्टैक्ट करते वक्त लैंडर का बैलेंस ना बिगड़े। अब ये सारे प्रिकॉशंस के बाद भी साइंटिस्टों को यह पता था कि जिस मोमेंट पर लैंडर लेग्स
लेग्स मून सरफेस से कांटेक्ट करेंगे तब भी वो एक शॉक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और इसी शॉक को विथस्टैंड करने के लिए लैंडर लेग्स में एरोप्लेन की तरह कुछ ऐसे शॉक एब्जॉर्बिंग डैम्पर्स लगाए गए थे जो अप्रोक्सीमेटली 4000 न्यूटन्स का फोर्स एब्जॉर्ब कर सके। और बाय द वे ये इतना फोर्स होता है कि अगर इस फोर्स से हम इंसान जमीन से टकराए तो हमारी सबसे मजबूत बोन दैट इज द थाई बोन फीमर वो तक टूट जाएगी। इन सभी एनालिसिस के बाद लैंडर मून सरफेस से 150 मीटर ऊपर पहुंचा और उसने फिर से एक बार लैंडिंग स्पॉट की जांच पड़ताल की। जैसे ही उसे सब कुछ ठीक लगा, ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स ने फाइनल डिसेंट का सिग्नल भेजा और अगले 73 सेकेंड्स में ही लैंडर मून सरफेस पर लैंड हो गया। अब इसमें आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि उन्होंने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी और इसी प्लान को बखूबी एग्जीक्यूट करके चंद्रयान 3 ने एक नया विक्रम अपने नाम कर लिया। अब लैंडिंग के कुछ 4 घंटे बाद लैंडर से एक रैंप के जरिए प्रज्ञान रोवर डिसेंड हुआ जिसकी पहली इमेज पृथ्वी पर आ भी चुकी है। ये है वो इमेज एंड इट्स माइंड ब्लोइंग। अब इसके बाद उसने सबसे पहले रिसीव ट्रांसमिट एंटेना की मदद से लैंडर के साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया सो दैट लैंडर रोवर की इंफॉर्मेशन पृथ्वी तक पहुंचा सके। अब ये एंटेना किसी नॉर्मल टीवी के डिश की तरह ही सिग्नल सेंड और रिसीव कर सकता है, बट देयर इज अ कैच। इस कम्युनिकेशन के लिए उसे हमेशा लैंडर से 500 मीटर के रेडियस में ही रहना होगा और अगर वो ये थ्रू आउट मेंटेन कर लेता है, दिस वुड बी द स्टार्ट ऑफ द एक्चुअल मिशन जो है मून के सरफेस की केमिकल टेस्टिंग। अब इसमें फ्रेंड्स उसकी मदद 2 इंस्ट्रूमेंट्स करने वाले, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इनमें से LIBS मून के सॉइल में पड़े केमिकल कंपोनेंट्स को एक्साइट करेगा। इससे उन केमिकल्स में से अलग अलग वेव्स लाइक अल्फा वेव्स एंड एक्स-रेज निकलेंगे जिन्हें रोवर पर लगे APXS फिर डिटेक्ट करके उन्हें अलग अलग कंपोनेंट्स के स्पेक्ट्रम्स के साथ एनालाइज करेंगे ताकि मून के साउथ पोल पर सॉइल का कंपोजिशन क्या है इसका पता लगाया जा सके। खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि चंद्रयान 1 के मून पर पानी ढूंढने के बाद अब चंद्रयान 3 मून पर क्या नया खोज निकालता है। वेल व्हाटएवर बी द केस, इस सबके पहले ही कई सारे स्पेस सुपर पावर्स इसरो के साथ कोलैबोरेटिव मिशंस प्लान कर रहे हैं इस सक्सेस के बाद, जिसमें से टॉप और लेटेस्ट स्पेस मिशन है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA और इसरो का लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लूपेक्स। तो गाइस ये था कितना संजीदगी और बारीकी का ये मिशन था बहुत ही ज्यादा मेहनत की हुई है इसरो ने और उन्हें क्यों ना यकीन हो जब इतने ज्यादा उन्होंने ये चीजों को जांच पड़ताल के बाद एक एक चीज उन्होंने जो जर्रे उनको चेक किया है कि ये कैसा ऊपर जाके जहाज में भी उन्होंने चेक किया है। और मैं कहता हूँ कि ये लोग छोटी कामयाबी समझते हैं। अरे भाई बहुत मेहनत थी और बहुत पैसा भी बता रहे हैं कि बहुत पैसा लगा है, बहुत पैसा भी चाहिए और इनके इस मिशन के लिए। अब देखिए 1-2 दफा जब इनका मिशन वो जोन सा हुआ लॉस हुआ तो बड़ी दुनिया में जो सी होते जाहिर सी बात है। अब देख लें पाकिस्तान में जो सीधी सी बात पाकिस्तान में बड़ी खुशी मनाएगी और ये है वो है, हालांकि हमें उन्हें सीखना चाहिए था। और इधर फवाद डब्बू था जो चौधरी वो साइंस का जोन सा था बना हुआ है, कोई वजीर हमारा बना हुआ था तो उसने बड़ा मजाक किया और हमारी पाकिस्तानी जोनसी अब क्या ले चूती अरे तो मजाक तो समझ रही है। तो यानी देख ली कि इंडिया कहाँ से कहाँ दुनिया में टक्कर ले रहा है, दुनिया के साथ टक्कर ले रहा है। और ये कह रहे कहाँ हम 75 साल हो गए, दफा करो इनको। सही सी बात है। देखो पाकिस्तान में देखो मसले में शायद ही नहीं और देखिए नरेंद्र मोदी साहब जैसे भी हैं मगर वो देखिए भारत में जो भी भारत का एक नाम जाता है जैसे भी जाता है वो उनमें सबसे अवलीन होती है, सबसे आगे है। और देखो बड़ी से उनके ममालिक होंगे जैसे यूरोप जापान ये वो इन यूरोप में जितनी भी कंट्री वो एक दफा हैरान हो गए होंगे। और फिर वो कह रहे हैं कि रशिया बताया नहीं है इसमें रशिया का उनके साथ टकराने की कोशिश की है तो लेकिन वो नाकाम हो गया, उसके साथ वो ब्रेक हो गया उनका जो था ना लूनर 25 कह रहे हैं वो ब्रेक हो गया। मैं इतना हैरान हूँ, मैंने कहा छोटे छोटे पॉइंट्स अब ये हम अभी इस वीडियो में हमें पता चलने हैं कि कितनी बारीकी के उन्होंने कितने टेस्ट पहले जमीन पर किए हैं, ये ऐसे उसके बाद ये मून पे गए हैं और उन्हें यकीन था कि ये उधर जाएगा। उसे अभी हमारे पाकिस्तानी ऐसे कह रहे हैं कि भाई हम ऐसे अरे भाई नहीं, उनकी बड़ी रिसर्च है यार। वो देखे वो पीछे नहीं हटे, उन्होंने एक थामली चीज को जाना है और जाते ही उन्होंने पहली तस्वीर भी सेंड कर दी। देखने वो कह रहे हैं कि पत्नी अब क्या कुछ उन्होंने कहा पानी की खोज मेरे ख्याल से हो गई है और अब उसका कोई जर्रा या कुछ वहाँ से लेकर आएंगे। पानी की खोज इन्होंने की है, इन्होंने चांद पे जाके ये नहीं मुझे मालूम वहाँ पे कुछ हुआ है मतलब कि अभी काफी कुछ
ये खोज वगैरह करेंगे, जिससे पता नहीं क्या कुछ आगे वो था हमको जो मिलेगा। जमीन पर बैठा हुआ था, उनकी वाकई खुशी और सेलिब्रेशन हो। वाकई इंडिया का, ये मैं कह रहा था, मैं भी थोड़ा सा जो सीरियस ही बात है, हम भी पाकिस्तानी समझ ये चांद पर, मगर यार चांद पर बोला खाला जी का वारा नहीं है भाई। दोबारा आपको भाई मुबारकबाद हो, वाकई यार आप इस मेहनत के सराहो। और उसके बाद पता चला कि दुनिया जो इनकी कंपनी है जिन्होंने इनको पहुंचाया है, जिन्होंने टेस्टेड किया है, उनके साथ बड़े कॉन्टेक्ट्स कर रही हैं, वो अगले मिशन पर जा रहे हैं और हम अरे आटे की लाइनों में लगे अब भाई क्या करें। तो भाई ये छोटा सा रिएक्ट था, यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, अपना खास ख्याल रखना और अपनी राय जरूर देना। अल्लाह।